हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिर से लेटर खजाना में। तो आज हम आप सभी को बताने वाले हैं पीएलसी स्काडा के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के स्टेज वाइज जेईई के पेपर में पूछा जाता है हर बार। आप सभी के ऐसे 50 क्वेश्चन रहेंगे जो आप सभी के यूपी पीसीएल एग्जाम में, यूपी आरवीएनएल में, एनएचपीसी में, मतलब जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के पेपर होते हैं जेईई के, वहाँ पे पीएलसी स्काडा से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन हमारे सारे क्वेश्चन को अच्छे से देख लेते हैं, रीड कर लेते हैं, तो आप सभी के 90% मैं गारंटी देता हूँ सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बस वीडियो कॉल पर पूरा लास्ट देते रहिएगा। तो चलिए आप सबके सामने पीडीएफ लाते हैं पूरा पीएलसी स्काडा का और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराते हैं जो आप सभी के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पर उससे पहले डियर फ्रेंड एक बात और करना चाहेंगे, अगर आप चैनल पर नए हैं और पहले बार विजिट कर रहे हैं तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। खासकर आप डिप्लोमा किए हैं और जेईई की प्रिपरेशन करते हैं, सरकारी वैकेंसियों की तैयारी करते हैं टेक्निकल से रिलेटेड, तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए हम जितना भी टेक्निकल से रिलेटेड नोटिफिकेशन अपडेट आता रहता है उन्हें आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टेक्निकल से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए अब हम चलते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, आप सभी को सारा क्वेश्चन एक तरफ से कराते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन पीएलसी का देखिए, हम प्रत्येक क्वेश्चन को रीड करेंगे, उस ऑप्शन को पढ़ेंगे, तो कुछ सेकंड का वेट करेंगे ताकि एक बार सारा आंसर अपने मन में आप लोग टिक कर लीजिएगा, उसके बाद हम करेक्ट आंसर बताएंगे। इससे ये होता है कि आप सभी को क्वेश्चन याद हो जाएंगे। तो आप सभी का भी पेपर भी होने वाला है यूपी पीसीएल का भी 2 दिन बाद, तो आप इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो स्टूडेंट पीसीएल का पेपर देने जा रहे हैं। जैसा कि सभी कुछ पता है कि 28, 29, 30 मार्च को आप सभी का पीसीएल का पेपर लगा हुआ है, उसके बाद एनएचपीसी का भी पेपर है। तो इन एग्जामों में पीएलसी स्काडा के क्वेश्चन आएंगे क्योंकि 2 साल से ऐसा हो रहा है कि क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इस बार भी है, उम्मीद है कि क्वेश्चन आएगा। तो इन सारे क्वेश्चन पहले आप रीड कर लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा जो भी लड़के यूपी पीसीएल का पेपर देने जा रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आप सभी का, व्हाट इज आर एडवांटेज ऑफ पीएलसी। पीएलसी का एडवांटेज क्या होता है? तो ऑप्शन है आप सभी का स्मॉलर, फास्टर एंड रिलायबल। ऑप्शन नंबर बी है सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑप्शन नंबर सी है नो फिजिकल स्विच आउटपुट रिक्वायर्ड। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑल ऑफ द एबव या फिर ऑल ऑफ दिस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द गिवन लेडर डायग्राम इज करेक्ट। तो कौन सा लेडर डायग्राम करेक्ट है? तो तीनों लेडर डायग्राम को आप लोग देख लीजिए, उसके बाद करेक्ट आंसर को चूज कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन गिवन डायग्राम विच इंस्ट्रक्शन शो। इस गिवन डायग्राम में कौन सा इंस्ट्रक्शन शो हो रहा है? तो इस पहले गिवन डायग्राम को आप सीन कीजिए, समझिए। तो ऑप्शन है डाउन काउंटर, ऑप्शन नंबर बी है काउंट अप, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है टाइम ऑफ डिले, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी, काउंट अप। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द गिवन लैडर डायग्राम इज करेक्ट। तो ये क्वेश्चन तो हो गया, ये दोबारा आया है, सॉरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इन ए पीएलसी टीओजी कंडीशन मीन्स। तो पीएलसी में टीओजी कंडीशन क्या होता है? ऑप्शन है आप सभी का स्टैंड बाई मोड, ऑप्शन नंबर बी है स्टॉप मोड, ऑप्शन नंबर सी है मशीन रन वेरी लो स्पीड एंड टू सेट द रॉ मटेरियल, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लॉजिक गेट इम्प्लीमेंट बाई दिस सर्किट। इस सर्किट से कौन सा लॉजिक गेट बनाया जा सकता है? तो ऑप्शन है आप सभी का और, ऑप्शन नंबर बी एंड, ऑप्शन नंबर सी नैंड, ऑप्शन नंबर डी नॉर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है नैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए पीएलसी एड्रेसिंग फॉर्मेट बाई मीन्स। तो ऑप्शन है आप सभी का टाइमर डाटा फाइल, बीट डाटा फाइल, काउंटर डाटा फाइल, कंट्रोल डाटा फाइल। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, बीट डाटा फाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट कमर्शियल पीएलसी इन्वेंटेड बाई।
सबसे पहला पीएलसी कौन बनाया था? तो ऑप्शन है डिस्क मॉडले, मिचेल ग्रीनबर्ग, ऑप्शन नंबर सी है चार्लेस बेब्स, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी मिचेल ग्रीनबर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएलसी का पूरा नाम क्या होता है? तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा भी गया आप सभी के। तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन बाई स्कैन? स्कैन से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन है रीड एग्जीक्यूट स्टोर, ऑप्शन नंबर बी है रीड एग्जीक्यूट राइट, ऑप्शन नंबर सी है एग्जीक्यूट रीड राइट, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है रीड एग्जीक्यूट राइट, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, विच इज आर द इनपुट ऑफ पीएलसी? इसमें से कौन सा पीएलसी का इनपुट है? पुश बटन, लिमिट स्विच, सेंसर्स, ऑल ऑफ एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑल ऑफ एबव। इसमें पुश बटन, लिमिट स्विच और सेंसर्स तीनों होते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज आर द आउटपुट ऑफ? तो आउटपुट कौन सा है पीएलसी का? इसमें लैम्प, मोटर स्टार्टर, वाल्व्स, ऑल ऑफ दीज। तो इसका भी जो आंसर है ऑल ऑफ दीज है। यहाँ पे लैम्प, मोटर स्टार्टर, वाल्व्स तीनों आउटपुट डिवाइस होते हैं पीएलसी के, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट द इनपुट ऑफ द पीएलसी? पीएलसी के यहाँ पे इनपुट कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन है ट्रांसड्यूसर्स, पुश बटन, सोलोनॉइड्स, लिमिट स्विच। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सोलेनॉइड्स है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन ए पीएलसी विच टाइप ऑफ मेमोरी रिक्वायर्ड एंड एग्जीक्यूट मेमोरी? तो पीएलसी में एग्जीक्यूट मेमोरी कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन है रैम, ऑप्शन नंबर बी है रोम, ऑप्शन नंबर सी है ईप्रोम, ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है बोथ बी एंड सी आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन द पीएलसी ऑफ स्टोर द प्रोग्राम कोड्स विच मेमोरी? तो ऑप्शन है आप सभी का एग्जीक्यूट मेमोरी, ऑप्शन नंबर बी है सिस्टम मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है डाटा मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी है यूजर मेमोरी। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है यूजर मेमोरी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कनेक्ट ए पीएलसी प्रोग्राम ए कंप्यूटर विच केबल इज यूज्ड? तो ऑप्शन है आप सभी का RS-23 पैरेलल पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी है RS-230C सीरीज पोर्ट, ऑप्शन नंबर सी है RS-200 पैरेलल पोर्ट, ऑप्शन नंबर डी है RS-232 सीरियल पोर्ट। इसका जो करेक्ट आंसर है वह है RS-232 सीरियल पोर्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, नॉर्मली विच टाइप सप्लाई रिक्वायर्ड फॉर पीएलसी टू ऑपरेट? पीएलसी को ऑपरेट करने के लिए कौन सा सप्लाई यूज हम करते हैं? तो ऑप्शन है 100 वोल्ट डीसी, ऑप्शन नंबर बी है 24 वोल्ट डीसी, ऑप्शन नंबर सी है 30 वोल्ट एसी, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 24 वोल्ट डीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ए लार्ज पीएलसी वर्सा मैक्स नैनो मैन्युफैक्चरिंग बाय विच ऑफ द कंपनी? तो ऑप्शन है एलेन ब्रैडली, ऑप्शन नंबर बी है साइमंस, ऑप्शन नंबर सी है ABB, ऑप्शन नंबर डी है जनरल इलेक्ट्रिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है जनरल इलेक्ट्रिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे, ए फेमस पीएलसी साइमेटिक S7 200 मैन्युफैक्चर्ड बाय विच कंपनी? ऑप्शन है एलेन ब्रैडली, ऑप्शन नंबर बी है साइमंस, ऑप्शन नंबर सी है ABB, ऑप्शन नंबर डी है जनरल इलेक्ट्रिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है साइमंस, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, माइक्रोलॉजिक्स 1000 मैन्युफैक्चर्ड बाय? तो ऑप्शन है आप सभी का रॉकवेल ऑटोमेशन, ऑप्शन नंबर बी है साइमंस, ऑप्शन नंबर सी है ABB, ऑप्शन नंबर डी है जनरल इलेक्ट्रिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है रॉकवेल ऑटोमेशंस, ऑप्शन नंबर ए है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, SLC 500 मैन्युफैक्चर्ड बाय? ऑप्शन है ए एलेन ब्रैडली, ऑप्शन नंबर बी साइमंस, ऑप्शन नंबर सी ABB, ऑप्शन नंबर डी जनरल इलेक्ट्रिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एलेन ब्रैडली, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
विच इज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन PLC। तो ऑप्शन है लैडर लॉजिक, ऑप्शन नंबर बी है बूलियन, ऑप्शन नंबर सी है ग्रेटर, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। ये थोड़ा धुंधला हो गया है तो सी सही से हम रीड नहीं किए, ग्रेटर नहीं, शायद कुछ और लिखा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑल ऑफ द एबव। वहाँ पे हम लैडर लॉजिक और बूलियन दोनों यूज करते हैं। ये थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17। हाउ मेनी प्राइमरी वाइंडिंग इन कंट्रोल ट्रांसफार्मर। तो ऑप्शन है आप सभी का 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। गिवन सिंबल रिप्रेजेंट्स। तो ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है। तो ये सिंबल रिप्रेजेंट करता है पुश बटन को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बटन जनरली कॉल्ड पुश बटन। ऑप्शन है मोमेंटरी पुश बटन, ऑप्शन नंबर बी है मेंटेन्ड पुश बटन, ऑप्शन नंबर सी है सेलेक्टर स्विच, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मेंटेन्ड पुश बटन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। पावर रेल्स कनेक्टेड। तो पावर रेल्स किससे कनेक्टेड होता है। तो ऑप्शन है प्राइमरी साइड ऑफ कंट्रोल ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर बी है नॉट कनेक्टेड एट कंट्रोल ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी है सेकेंडरी साइड ऑफ कंट्रोल ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सेकेंडरी साइड एट कंट्रोल ट्रांसफार्मर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 23। इन ए PLC TR मीन्स। PLC में TR का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन है टाइम रेशियो, ऑप्शन नंबर बी है टाइम डिले रेशियो, ऑप्शन नंबर सी है ट्रिगर रेशियो, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी टाइम डिले रिले। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए PLC TR मीन्स। तो यही क्वेश्चन जस्ट अभी हुआ है। नेक्स्ट फॉर ए बराबर 1 बी बराबर 0 लाइट। तो ए जब 1 है बी 0 है PLC में तो आपका लाइट क्या होगा। ऑप्शन है ग्लो, ऑप्शन नंबर बी है नॉट ग्लो, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए ग्लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए PLC TR मीन्स। तो ये क्वेश्चन हो गया है, बार बार आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 24। इन ए PLC TOG कंडीशन मीन्स। PLC में TOG कंडीशंस क्या होता है उसका मतलब। तो ऑप्शन है स्टैंड बाई मोड, ऑप्शन नंबर बी है स्टॉप मोड, ऑप्शन नंबर सी है मशीन रन वेरी लो स्पीड टू सेट द रॉ मटेरियल्स, ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25। इन ए PLC इंस्ट्रक्शन SQR मीन्स। तो PLC इंस्ट्रक्शंस में SQR का मतलब क्या होता है। तो ऑप्शन ए है x टू द पावर बाई y, ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर रूट, ऑप्शन नंबर सी एक्सप्रेशन, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी स्क्वायर रूट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन है LEQ मतलब वैल्यू लेस देन और इक्वल, ऑप्शन नंबर बी LN वैल्यू डेस्टिनेशन बेस लॉग 10 लॉग, और सी है ADD वैल्यू डेस्टिनेशन ऐड टू नंबर्स, ऑप्शन नंबर डी है ASN वैल्यू डेस्टिनेशन इनवर्स साइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी LN वैल्यू डेस्टिनेशन बेस 10 लॉग। ये यहाँ पे करेक्ट नहीं है, बाकी तीनों करेक्ट है। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। विच लॉजिक गेट्स इम्प्लीमेंट बाय दिस सर्किट। इस सर्किट से आप कौन से लॉजिक गेट को इम्प्लीमेंट मतलब बना सकते हैं। तो ऑप्शन है ऑर गेट, ऑप्शन नंबर बी एंड गेट, ऑप्शन नंबर सी नैंड गेट, ऑप्शन नंबर डी नॉर गेट। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है एंड गेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विच लॉजिक गेट इम्प्लीमेंटेड बाय गिवन लैडर स्विचेस। तो ऑप्शन है आप सभी का और, ऑप्शन नंबर बी है एंड, ऑप्शन नंबर सी है नॉट, ऑप्शन नंबर डी है नैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है नॉट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34। इन ए SLC 500 PLC स्लॉट 2 रिप्रेजेंट्स।
तो ऑप्शन है आप सभी का पावर सप्लाई, ऑप्शन नंबर बी है 16 डिजिटल इनपुट्स, ऑप्शन नंबर सी है 16 डिजिटल आउटपुट्स, ऑप्शन नंबर डी है 4 एनालॉग इनपुट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 16 डिजिटल इन आउटपुट्स। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 35, फॉर ए बीट डाटा बाय डिफ़ॉल्ट फाइल नंबर इज, ऑप्शन है 2 3 4 5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी 2 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, इन ए पीएलसी एड्रेसिंग फॉर्मेट ई बाई बी मीन्स। तो ऑप्शन है टाइमर डाटा फाइल्स, ऑप्शन नंबर बी है बीट डाटा फाइल्स, ऑप्शन नंबर सी है काउंटर डाटा फाइल्स, ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल डाटा फाइल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी बीट डाटा फाइल्स। चलिए नेक्स्ट, इन ए पीएलसी एड्रेसिंग फॉर्मेट T4 मीन्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, अरे ऑप्शन है इसका टाइम डाटा फाइल्स, ऑप्शन नंबर बी है बीट डाटा फाइल्स, ऑप्शन नंबर सी है काउंटर डाटा फाइल्स, ऑप्शन नंबर डी है कंट्रोल डाटा फाइल्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है टाइम डाटा फाइल्स। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, CFES/B मीन्स। तो ऑप्शन है काउंटर डाटा फाइल्स C5, ऑप्शन नंबर बी है काउंटर डाटा फाइल्स C6, ऑप्शन नंबर सी है काउंटर डाटा फाइल्स R6, ऑप्शन नंबर डी है काउंटर डाटा फाइल्स R5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है काउंटर डाटा फाइल्स C5। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, कंट्रोल डाटा फाइल जनरली डिनोटेड बाई C6 C5 R6 R5। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी R6 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, NF अनुपाते E/B मीन्स। तो ऑप्शन है इंटीगर डाटा फाइल्स, ऑप्शन नंबर बी है फ्लोट डाटा फाइल, ऑप्शन नंबर सी है काउंटर डाटा फाइल, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह इंटीगर डाटा फाइल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, इन ए SLC 500 विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड। तो ऑप्शन है RX लॉजिक 500, ऑप्शन नंबर बी है RS लाइन्स, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी RX लॉजिक्स 500 RX लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, RS लॉजिक्स 500 यूज टू। ऑप्शन है एडिट द प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी है सेव द प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी है रन द प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, इन ए SLC 500 विच ड्राइव इज यूज। ऑप्शन है RX लॉजिक 500, ऑप्शन नंबर बी है RS लाइन्स, ऑप्शन नंबर सी है RX यूनिक्स, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी RX लाइन्स है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, टू इंस्टॉल द RX लॉजिक 500 हाउ मेनी डिजिट नंबर रिक्वायर्ड फॉर द कस्टमर इन्फॉर्मेशंस। तो ऑप्शन है 5, ऑप्शन नंबर बी है 10, ऑप्शन नंबर सी है 15, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 10 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, विच बीट इंस्ट्रक्शन वर्क एज नॉर्मली ओपन स्विच। तो XIO XIC OTE OTL। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर बी XIC। चलिए नेक्स्ट, OSR स्टैंड फॉर। OSR का मतलब क्या होता है PLC में। तो ऑप्शन है ऑन स्टेट रजिस्टर, ऑप्शन बी ऑन स्टेट राइज, ऑप्शन सी ऑन शॉर्ट रजिस्टर, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 स्टेट राइज। चलिए नेक्स्ट, विच इज करेक्ट सिंबल ऑफ OTE। OTE का करेक्ट सिंबल क्या है यहाँ पे। तो आप 3 सिंबल दिया है, चौथा ऑप्शन है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी, ये तीसरा सिंबल जो है ये करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट, एक टाइमर इंस्ट्रक्शन गिवन एज, एक टाइमर इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये पूछ रहा है कि ये क्या बताता है आप सभी को। तो ऑप्शन है टाइमर ऑफ डिले, ऑप्शन नंबर बी है टाइमर ऑन डिले, ऑप्शन नंबर सी है काउंटर ऑन डिले, ऑप्शन नंबर डी है नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी टाइमर ऑन डिले।
तो डियर फ्रेंड, आप सभी के 51 क्वेश्चन हो गए। ये हम 48 क्वेश्चन यहाँ पे आप सीक्वेंस से देखें, अब बाकी 3-4 क्वेश्चन हम ऊपर करा दिए थे, थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था। तो आपका वीडियो ही एंड होता है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहा होगा, अच्छा लगा होगा। ऐसे ही पीएलसी से रिलेटेड एमसीक्यू से क्वेश्चन वीडियो पाने के लिए तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो और आप सभी को और भी एमसीक्यू चाहिए पीएलसी स्काडा से तो कमेंट करिएगा, फिर से पीएलसी स्काडा की वीडियो और भी हम पार्ट में ला देंगे। तो ठीक है, वीडियो को एंड करते हैं। आज के लिए बस इतना है, बाकी फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू सून नेक्स्ट टाइम।